सिर्फ ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जब खान साहब की मुलाकात हो, स्पेशली जब यहाँ पर अलीमा खान आए या उनकी बहनें आए या जितने भी लोग, तो उनको वेलकम करना चाहिए उनकी सारी फैमिली को, क्योंकि यहाँ पे वो मुलाकात नहीं करने देते। तो सारे के सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर उनको पहुँचना चाहिए लीडर को। जब तक हम अपने लीडर के लिए धूपों में नहीं जलेंगे, नहीं सड़ेंगे, कैसे इसकी अवेयरनेस आएगी? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी लीडरशिप को यहाँ पर होना चाहिए और आइंदा सारे यहाँ पर आएँ। और पाकिस्तान के लिए अगर कोई स्टेप ये लेना चाहता है, अगर समझता है कि खान बाहर आए, तो फिर इन सबको सड़कों पे निकलना पड़ेगा। तहरीक जैसे अलीमा खान ने शुरू की है, ये बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह अब मैं समझता हूँ कि ये तहरीक जब होगी तो हम अच्छे तरीके से फिर काम करेंगे इसके लिए। ये बता दें कौन सी तहरीक का ऐलान है? अच्छा आबाद फरूख साहब, आप ये बता दें कि आपकी मुलाकात नहीं है, लेकिन आप फिर भी यहाँ अडियाला पहुँचे हैं, क्या वजह है? अडियाला से जो अंदर कैदी है उससे कुर्बत है, उससे मोहब्बत है, और यहाँ आने का मकसद क्या है? शुक्रिया आपका। बेसिकली ये है कि हमें लिस्टों की ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि लीडर से मुलाकात हो ही तो आप आएँ, हो या ना हो, लीडरशिप को यहाँ पर पहुँचना चाहिए, किसी भी सूरत में यहाँ पे पहुँचना चाहिए। यही वो लीडर है जिसकी वजह से आपको इतनी इज्जत मिली। आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीडर से उसकी मोहब्बत में, उसकी एक पावर शो करने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। ये जगह भर जानी चाहिए थे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है लीडरशिप के ऊपर कि क्यों वो घरों से बाहर नहीं निकल, क्यों घोंसलों में छुपे हुए, बाहर आए, निकले, काम करें, वरना पॉलिटिक्स छोड़ दे। अच्छा, क्या समझते हैं? इमरान खान जेल में कैद हैं और आप यहाँ अडियाला के बिल्कुल पास पहुँचे हैं, तो आपको ये भी एहसास है कि आपका लीडर अंदर कैद है, तो क्या चीज़ फील करें? क्योंकि ज़मान पाक तो आप उनसे मुलाकात करते रहते थे, ज़मान पाक जाते थे, और आज जेल से निकलने के बाद 2 साल मिलिट्री कस्टडी में गुजारने के बाद आपको पता चला कि आपका लीडर अंदर कैद है इस गर्मी में, क्या कहेंगे आप? हमें अंदाजा है कि हम जब जेलों में होते थे, हमें सिर्फ ये पता चल जाता था कि हमारे इतने लोग बाहर खड़े हैं, इससे हमारे सीने बहुत मजबूत हो जाते थे, हमारे सोचने की सलाहियत बहुत मजबूत हो जाती थी। हमें पता है कि जब लोग हमें वहाँ पे मिलने आते थे लेकिन अंदर नहीं मिलने दिया जाता था, तो हमारे दिलों के अंदर कितना हौसला पैदा होता था। अब यही वो चीज़ है जो हमें अपनी पब्लिक को बतानी है। कम से कम इन लीडर्स को पब्लिक में ये बात बतानी चाहिए कि लीडर के लिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप चाहते हैं लीडर अंदर यंग रहे, अंदर वो एनर्जेटिक रहे, तो फिर पब्लिक को ये सारे गेट, ये सारी जगह भर देनी चाहिए। इबाद फरूख साहब, ये बताइएगा, आप पहले इंसान थे जो आप 2 साल के बाद वापस आए और आपने एक बयान दिया कि मेरा लीडर जो है वो अंदर बुरा हो रहा है। हालांकि ये जो जितने भी मिलने जाते हैं लीडर्स, ये कहते हैं जी खान साहब ने अपनी रिहाई की बात हमसे कभी की नहीं है। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि खान साहब अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ये लीडरशिप ऐसे ही रहेगी? मेरा ये ख्याल है कि जो बड़े लीडर होते हैं वो इन चीज़ों के, क्योंकि ये जद्दोजहद हमारी तरफ से होनी चाहिए कि खान को बाहर निकालने की। बूढ़ा वो बिल्कुल, मुझे पता है कि कितनी सख्त कैद होती है और ऐसी कन्फाइंड जगह के अंदर हड्डियाँ चूंकि बूढ़ी हो जाती है, ये सारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इस उम्र के अंदर अगर हम अब भी ना निकले और अब भी उनको निकालने के लिए हमने जदोजहद तहरीक ना शुरू की, तो फिर इस तरह खान जो है ना वो कितने दिन है, जिंदगी तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो तकरीबन 76 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। अब ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूँ यही वो स्लो पॉइजनिंग है, यही वो मौत है स्लो जो देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये उसकी सोचने समझने की, बात करने की सलाहियत खत्म हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लगता है कि अंदर बैठ के खान साहब की मजीद सलाहियतें भरपूर, मतलब बढ़ेगा, उसकी सोचने की ताकत बढ़ेगी, तो ये आप बिल्कुल गलत फहमी में मत रहें। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा किसी भी सूरत में। सर, जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं इससे तो पार्टी के अंदर से आपके बड़ा मुखालफत हो जाएगी, क्या कहते हैं सर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मुखालफत जितनी भी हो, इससे मुझे सिर्फ मेरा देखना, मुझे डायरेक्शन क्या है, नजरिया क्या है मेरे लीडर का, मेरे लीडर की सोच क्या थी, हमें उसी सोच को फॉलो करना है, बस उसी के ऊपर हमने डटे रहना है, उसी पे चाहे हमारी जान जाती है जाए। लेकिन मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है कि मेरी लीडरशिप मुझसे नाराज हो जाएगी, मुझसे मिलेगी नहीं। मैं ये जानता हूँ कि खान की ताकत सिर्फ यूथ थी, वो कभी ब्लैकमेल नहीं हुआ था अपने MPs MNA से, वो सिर्फ यूथ के सर पे चलता है। मैं चाहता हूँ प्लीज जितनी यूथ है ये सारी इन लीडर्स के खिलाफ बोले, जो लोग घरों से नहीं निकलते, जो घोंसलों में छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। जितनी काली भेड़े, अगर आपने आवाज ना उठाई तो ये लोग फिर हमारी तहरीक को सारी तबाह बर्बाद करेंगे। आपको आवाज उठानी ही होगी। आज अलीमा खान मुलाकात के लिए जा रही हैं, तो कोई स्पेशल पैगाम भेजेंगे इमरान खान की? किसी भी सूरत में चाहे हमें अपना खून देना पड़े, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपना खुद भाग के और अपने लोगों की जानें कुर्बान करवाएं। पहले हमारी जानें कुर्बान होंगी, फिर हमारे जो वर्कर्स हैं, फिर हमारी यूथ को मारेंगे।
پہلے ہمیں ماریں اور انشاءاللہ جب ہمیں ماریں گے ہمارا خون نکلے گا تو ہی انقلاب آئے گا. فاروق صاحب آپ نے کافی تنقید کی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر. یہ بتائیے گا کہ اگر نیکسٹ جو منتھس ہے آنے والے دن ہیں اس میں بھی اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں نکلتی, کوئی کال نہیں دی جاتی, تو کیا آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, کیا اپنے طور پر کوئی اسٹیپ لیں گے؟ بالکل, اگر کوئی بندہ سٹیپ نہیں لے گا تو میاں عباد اور یہ پاکستان کی یوتھ کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی. ہمیں پتہ ہے بڑی جدوجہد کر لی علیمہ خان نے, بڑی جدوجہد کر لی. اس وقت میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, یہ جو ہماری بہن ہے خدیجہ, اس نے بڑی جدوجہد کی, سنم جاوید نے بڑی جدوجہد کی, علیمہ خان اور ان کی فیملی خان کی نے بڑی جدوجہد کی. اس کے علاوہ مجھے کوئی بہت زیادہ جدوجہد نظر نہیں آ رہی. جدوجہد ہوتی نا تو بہت کچھ ہوتا, اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں مردوں سے زیادہ عورتیں نمبر لے گئی ہیں. میری بہنوں کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام, جن بہنوں نے یہ قربانیاں دی ہیں. فاروق صاحب, خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ خان صاحب جلد سے جلد باہر آئیں؟ سوری دوبارہ بولیے گا یار. کوئی بات نہیں, کیا اقدامات کریں گے کہ خان صاحب جلد سے جلد جیل سے باہر آئیں؟ موبلائز کریں گے اپنی یوتھ کو, بتائیں گے کہ پہلی گولی ہمیں لگے گی پھر آپ کو, پھر اس کے بعد یہ انقلاب آئے گا. پھر ہی ایسی یہ جو اڈیالہ کی جیلیں ہیں نا, یہ ان کو رکھنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. یہ خود ڈریں گے, یہ باہر نکال کے نہ رکھیں خان صاحب کو انشاءاللہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خان انشاءاللہ تعالی باہر نکلے گا, لیکن جدوجہد کے بغیر نہیں نکلے گا. صاحب, پنجاب کی ابھی تک لیڈرشپ کی کارکردگی انتہائی